गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज का ब्लॉग मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे इसमें कुछ दिखाना है आपको। मुझे सिर्फ इसमें अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना है। प्रेगनेंसी वाला भी मैं करूँगी, बट मैं डिलीवरी वाला कर देती हूँ। मैं बता देती हूँ आपको कि मेरा मतलब क्या क्या सीन रहा था। गाइज, मेरी वैसे स्टार्टिंग से ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रही थी प्रेगनेंसी में। मतलब कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हुई थी, तो मेरे को इंजेक्शन वगैरह लगे थे। तो एंड में उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर मैं ये बता देती हूँ एंड में क्या हुआ था। एंड में जो बेबी था मेरा, जो बेबी है मेरी, अभी मेरे को बेबी गर्ल हुई है, ऐसा आपने वीडियोस वगैरह में देख लिया होगा सब कुछ। तो उसने क्या कर दिया था, उसने अपने नेक के अराउंड जो लूप है वो फंसा ली थी। दो राउंड मार लिए थे खुद ही। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर हम नॉर्मल डिलीवरी का वेट करेंगे। मतलब हम वेट कर सकते थे, डॉक्टर ने बोला था तुम वेट कर सकते हो, पर वो रिस्क है, वो अपने उस पर तुम कर सकते हो। पर जैसे कि ना गाइस, सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि अगर आप प्राइवेट में इलाज करवा रहे हो अपना, या प्राइवेट में अपनी डिलीवरी करवा रहे हो, तो प्राइवेट वाले तो ऑपरेशन की तरफ ही ले जाते हैं। पर गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, डॉक्टर जो प्राइवेट वाले डॉक्टर होते हैं वो आगे तक का रिस्क नहीं लेते हैं, वो पहले ही उसको कट ऑफ कर देते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आने वाली होती है वो उसको पहले ही हटा देते हैं। तो जब बेबी ने अपने नेक के अराउंड 2 लूप फंसा ली थी, तो उन्होंने मतलब मेरे को पहले ही बोल दिया था कि वो आपकी मर्जी है, नॉर्मल भी डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि जो बेबी का हेड है वो नीचे की तरफ ही था मेरा, सिफेलिक पोजीशन में ही था वो, जिससे मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, लेकिन बस ये प्रॉब्लम थी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका रिस्क वो हमारा ही होगा, उनकी कोई गारंटी नहीं है। पर ऑपरेशन के लिए उन्होंने पूरी पूरी गारंटी ली थी। तो जब मैं लास्ट टाइम गई थी, मैं वहाँ पे गई थी 10 तारीख को, मेरा लास्ट विजिट थी डॉक्टर के पास, 10 जनवरी को। तो वहाँ पे मेरे को डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। देन उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसमें ये आया कि मतलब बच्चे की हार्ट बीट भी ना वो कभी तेज़ जा रही है, कभी कम हो रही, कभी तेज़ जा रही है, कभी कम हो रही। तो मैम ने बोला था कि अभी अभी तुरंत आप एडमिट हो जाओ, 10 तारीख को ही अभी एडमिट हो जाओ, अभी हम बच्चा निकाल के आपको दे देंगे। तो मतलब ऐसा था कि एक तो हम मतलब काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब होगा कब होगा कब होगा। तो हमको बहुत वो था। तो और सडनली हम तो सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए गए थे, क्योंकि टाइम नहीं हुआ था बच्चे को। मेरे को सिर्फ 9 मंथ लगे हुए, कुछ दिन ऊपर हुए थे। तो पूरे महीने में ये नहीं हुआ बेबी। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि अभी कर लो, अभी ही आप एडमिट हो जाओ, फॉर्म भर लो। तो हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। ना हम फाइनेंशियली प्रिपेयर थे, ना हम मेंटली प्रिपेयर थे, ना फिजिकली। मतलब हम किसी भी चीज़ से प्रिपेयर नहीं थे। मतलब ये था, हमें पता तो था कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, बट एक होता है ना बंदा मेंटेलिटी बना के जाता है कि आज हमें जाना है और हो जाए। लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन ऐसे ऊपर नीचे हो गई। तो मैम ने बोला कि आप कब कर सकते हो। तो हमने कहा अगर आज ही नीड है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हम आज ही हो जाते हैं। अदरवाइज अगर हम एक आध दिन रुक के मैम परसों हम कर सकते हैं। तो फिर मैम ने बोला हाँ कर सकते हो। तो हमने 13 का टाइम दिया। तो 13 जैन को मेरी बेटी पैदा हुई, इस दुनिया में आई हमारे पास। तो मैम ने मेरे को बोल दिया कि ठीक है 13 को 9:30 आके एडमिट हो जाना। तो मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो था कि मतलब एक दिन था बीच में, मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो संडे को, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह नहीं होते, संडे को ना ऑफ रहता है सबका, तो मंडे के दिन मेरी बेटी हुई थी। और उस दिन पूर्णिमा थी। हाँ, एकादशी एकादशी थी, लोहड़ी वाला दिन था बेसिकली, ये पता है मुझे। तो उस दिन वो पैदा हुई थी। तो सबसे पहले 9:30 बजे मैं वहाँ गई, मुझे इंजेक्शन वगैरह लगे बहुत ज़्यादा, और यूरिन की वो लगी जो होती है, पाइप वगैरह जो होती है। फिर उसके बाद मुझे ओटी की तरफ ले गए। मतलब मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी ना, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि कल को मतलब ये ब्लॉग आगे जाए ना जाए, मेरा यूट्यूब चैनल आगे बढ़े ना बढ़े, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर कल को ये मेरी बेटी देखे तो उसको ये रहे कि हाँ मतलब मैंने इतना पेन सहा है। तो जो भी है गाइज, हमारे टाइम पे तो ऐसी वीडियोस वगैरह नहीं थी, वरना हमारे पेरेंट्स भी बनाते और हमें पता चलता उन्होंने हमारे लिए क्या 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 किया होगा, पता नहीं यार। क्योंकि जब से मेरी लाइफ में ये वाला दिन आया ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है। और नॉर्मल डिलीवरी का तो एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता, पर ऑपरेशन बहुत ख़तरनाक है गाइज। और फिर मेरे को जब ओटी की तरफ ले गए तो मैं बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हो गई थी ना धक धक। क्योंकि सबसे मेन गलती वो आप लोग कभी भी मत करना, मतलब मैंने जो गलती करी ना वो आप लोग कभी मत करना। मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया, वो क्यों हो गया? क्योंकि मैं यूट्यूब पे ऑपरेशन की वीडियो देखे गई थी कि ऑपरेशन एक्चुअली में होता कैसे है, कैसे स्किन के लेयर्स कटती हैं, कैसे होता है। मैं वो सब कुछ देख के गई थी। यूट्रस बाहर निकाल के उसमें मतलब टाँके लगते हैं, बच्चे को कैसे बाहर निकाला जाता है, मेरे को वो सब कुछ देख के मैं गई थी। क्या क्या वहाँ पे सक्शन मशीन होती है, ब्लड को कैसे खींचा जाता है। मतलब वो मेरे लिए ना, मैं देख के सोच रही ये सब मेरे साथ होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वहाँ पे जाके मैं डॉक्टर से बात करी थी, डॉक्टर बहुत अच्छे थे। मतलब ये होता है ना गाइस, गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों में ना सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि गवर्नमेंट वाले बहुत ज़्यादा मतलब वैसे बात करते हैं क्योंकि उनके पास तादाद ज़्यादा होती है ना लोगों की, तो वो किस किस से कैसे बात करेंगे। पर वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा बिहेवियर मिला डॉक्टर्स का, इतने मतलब प्यार से उन्होंने मेरे को ट्रीट करा, उन्होंने मुझे समझाया।
तो मैं उनसे मतलब उनको बता रही थी मशीन ये करती है, मशीन वो करती है। वो मेरे को कह रहे थे आप वीडियो देख के क्यों आए, ऐसे नहीं देखना चाहिए, ऐसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और मेरा सच में बढ़ गया था। तो उन्होंने बोला था अगर ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों एक साथ बढ़ गए ना तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ दिया, मेरे को काम डाउन करा, और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि लंबी सांस लो, कुछ नहीं होगा, भूल जाओ सब कुछ। फिर मैं रिलैक्स हो गई थी कि जब उन्होंने मेरे को ये बोला जब बेबी निकलवाना ही है तो फिर हाई करके क्या फ़ायदा ब्लड प्रेशर, रिलैक्स हो जाओ। तो मैंने कहा चलो भाई अंदर तक तो मैं आई गई हूँ, इतना सारा दर्द मैंने सह लिया है तो छोटा सा और सही। तो उन्होंने फिर मेरे एनेस्थीसिया वाले सर आए जिन्होंने मेरे को बैक पे एनेस्थीसिया दिया। सब लोग कहते हैं कि सबसे टफेस्ट पार्ट है कि बैक पे एनेस्थीसिया लगता है, पर उसका कुछ भी पता नहीं लगता लिटरली। एक जो हाथ पे इंजेक्शन लगता है वो ज़्यादा दर्द देता है अकॉर्डिंग टू इसके, मतलब कमर पे जो हमारे रीढ़ की हड्डी पे इंजेक्शन लगता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पता नहीं लगता। एक ये भी नहीं लगता कि सुई भी मतलब अंदर हमारे वो हुई है, कुछ भी पता नहीं लगता। तो उन्होंने जैसे ही मेरी बैक पे इंजेक्शन लगाया वैसे ही मैं सुन हो गई, मतलब ये लगा लो उन्होंने मुझे बोला बस लेट जाओ, जैसे ही मुझे लिटाया वैसे ही मेरे पेट से मतलब यहाँ चेस्ट से नीचे का जितना भी पार्ट था बॉडी का वो बिल्कुल गायब हो गया था लिटरली। वो मेरे को बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था और मैं इतनी इरिटेट हो रही थी, मतलब मैं चाह रही थी मैं अपने पैर उठाऊँ, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ भी फील क्यों नहीं कर पा रही हूँ। वो पूरी तरह से ख़त्म थी मैं, मतलब नीचे का पार्ट मेरा सब खत्म हो गया था, पैरों वाला हिस्सा। तो फिर उसके बाद ऑपरेशन करने के लिए सिजेरियन जो मैम करती हैं वो आई। 2 सेकेंड मतलब ये लगाओ वो जैसे ही आई जल्दी जल्दी, मतलब एक तो ओटी में इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स थी उनको देख के डर लग रहा था। जैसे ही वो लाइट चली मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि मेरे फेस पे पड़ रही थी पूरी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी तो मैं बोली जा रही थी डॉक्टर ये ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। तो डॉक्टर ने मुझे पहले बोल दिया उल्टी आएगी और सर में दर्द होगा, तभी बोलना है, उससे पहले नहीं बोलना। मतलब उनका माइंड डाइवर्ट होता है इधर उधर, तो डाइवर्ट नहीं करना। तो मैं शांत हो गई थी। तो जैसे ही मतलब मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ होगा, मतलब मुझे तो नहीं पता कि शुरू कब हुआ कैसे हुआ, जैसे शुरू हुआ होगा वैसे ही मुझे ऊपर से उल्टी आने लगी। उल्टी में मेरे क्या निकला, क्योंकि इससे पहले तो मैं 6 घंटे भूखी थी तो कुछ तो निकल नहीं सकता। उल्टी में निकली दवाई, वॉमिटिंग जब मुझे हुई तो उसमें येलो कलर की दवाई निकली। और दवाई निकली, जैसे ही मैं दवाई निकली जा रही थी वैसे ही मेरे सर में दर्द हो गया, और इतनी तेज़ मेरे सर में दर्द हुआ। मैंने डॉक्टर को बोला, उन्होंने तुरंत मुझे इंजेक्शन दिया हाथ में और मेरा तुरंत वो ख़त्म हो गया, इंजेक्शन, मेरे सर में दर्द खत्म हो गया बिल्कुल। तो फिर मैं रिलैक्स हो गई। उसके बाद मेरा जल्दी से जैसे ही मतलब मेरे को लगा कि एक ही कट लगाया होगा, 7 लेयर्स कौन बोलता है, एक ही कट लगाया होगा कि मेरे को एकदम से आगे कि ऐसे उन्होंने ऐसे बेबी उठाई और सीधा ले गए। और इतनी तेज़ ये रोई, इतनी तेज़ रोई। मैं उनको कह रही बच्चा है, वो कह रहे बच्चा ही तो निकलवाने के लिए आई हो ना तुम। तो फिर मैंने कहा हाँ हाँ, मतलब मेरे को खुद ही यकीन नहीं हुआ कि मेरे अंदर से मेरे अंदर से बच्चा आ रहा है, मेरा बेबी आ रहा है। मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने जैसे ही निकाला मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी कि क्या है। मैं जब तक उनको देख रही थी, क्योंकि वो जो पीडियाट्रिशियन थी वो बेबी को लेके मशीन की तरफ लेकर गई, मैं उन्हीं को देख रही थी क्या हुआ है क्या हुआ है, मुझे बता तो दो, बेबी बॉय है बेबी गर्ल है, मुझे बता तो। मैं बहुत एक्साइटेड हुई, कह रहे बता रहे हैं बता रहे हैं। फिर उन्होंने वो करा, मेरे को इसका फेस नहीं दिखाया बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ इतनी देर में, जितनी देर में मैं उनसे पूछ ही रही थी क्या हुआ है मुझे बता दो मुझे बता दो, इतनी देर में वो अपना सिल सुल के अच्छे से मुझे टाँके वाँके लगा के सिजेरियन वाली मैडम चली गई थी। और फिर मेरे को पीडियाट्रिशियन ने जेंडर दिखाया बेबी का और बोला बेबी गर्ल हुई है, 2 kg की है। तो मैं एकदम से शॉक हो गई कि बेटी। और आपने देखा होगा जो मैंने व्लॉग बनाया बेटी हुई है उसमें मैंने अपने पति से कन्नों से पूछा था नीचे कि क्या होगा तुम्हें क्या लगता है, उनके मन में था मेरे को पता है लड़की होगी लड़की होगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और उसी के ऊपर जाके 10-15 मिनट बाद ही इनको एक गुड न्यूज़ मिल गई कि बेटी हो गई। तो ये लोग बाहर गए, मेरे को फेस भी नहीं दिखाया था, पता नहीं मैंने बोला भी नहीं फेस दिखाने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही, मेरे को बस ये हो गया कि बेटी हो गई। मैं यही सोचती रह गई कि बेटी बेटी, मेरे को बहुत शौक है गाइस, उसको फ्रॉक बनाना, ये करूँ वो करूँ, उसे अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आएंगे, तो इसलिए मैं बस वही सोचने में लगी रही वहाँ पे। तो मैंने कहा जब बेटी हो गई इतनी मैं खुश हो गई, बस मैंने कहा मेरे घर वालों को बता दो, मेरे घर वाले बाहर खड़े हैं, मेरे पति को बता दो। मैं उनको ही कह रही, वो कह रहे हम जा रहे हैं तुमसे पहले उनको पता चल गया होगा। मैंने बोला अच्छा अच्छा। तो फिर वो गए, इसको मतलब पूरा अच्छे से लपेटा होगा, जल्दी से जाके पीडियाट्रिशियन ने इनको दिखाया कि ये देखो बेबी गर्ल हुई है। और ये लोग इतने खुश हो गए, ये कह रहे मेरे को बता रहे थे। फिर मेरे को जब ओटी से बाहर लेकर गए स्ट्रेचर में, तो कन्नू ने मुझे बोला भूमि बेटी हुई है हमारी और बिल्कुल तेरे जैसी दिखती है। मैं इतनी खुश, इतनी सुंदर है ना वो तेरे पे गई है पूरी। मैं सुंदर नहीं हूँ, पर उनने ये बोला कि वो बहुत सुंदर है पर दिखने में तेरे जैसी है बिल्कुल भी, मतलब ऐसे होठ आंखें वाँखें सब तेरे पे गई है। मैं ऐसे स्ट्रेचर में थी। और गाइस मैं जब ओटी से बाहर निकली तो मेरे बॉडी लिटरली, मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी, मेरी पूरी बॉडी ऐसे 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 कांप रही थी। मैं, मेरे हाथ में वो सैचुरेशन का वो लगी थी मशीन, मैं ऐसे ऐसे कांप रही थी ऐसे ऐसे। और मेरे को ये भी नहीं पता वो मेरे को क्या बोल रही है। मैं कह रही अच्छा मेरी तरह दिखती है, सुंदर हुई है, मैं इसी में खुश हूँ, सुंदर हुई है। बस मैं इसमें खुश हो गई। फिर मुझे वार्ड में ले गए, मुझे बेड पे ऐसे रखा 2-3 लोगों ने। उसके बाद जब मेरा एनेस्थीसिया का असर कम से कम 20 से 25 मिनट के अंदर वो उतरना शुरू हो गया था, मैं अपने पैरों की मूवमेंट कर पा रही थी। मैं कह रही मैं अपने पैर हिला पा रही हूँ। और फिर जो मुझे टाँकों में पेन हुआ, जो मेरे स्टिचेस में मुझे इतना पेन हुआ, इतना पेन हुआ कि मैं, गाइस मेरी अभी भी जो मेरी नस है ना ये अभी भी सूज रही है, ये देखो, ये वाली भी और ये वाली भी। ये तो कुछ ज़्यादा ही सूज रही है, ये वाली बहुत ज़्यादा।
मेरे को इंजेक्शन दे दे के मैं पूरी रात तड़पी हूँ। मेरे बगल वाले वार्ड में भी उनको बेटी हुई थी, वो तो आराम से सो रही थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ, पर मेरी जो बुरी हालत हुई थी ना दर्द के मारे पे। एक तो हम पूरे बेड पे स्ट्रेट बैठे लेटे रहते हैं 24 आवर्स तक, हमें पानी भी एक घूंट भी नहीं दिया जाता, हिलना भी नहीं होता बिल्कुल भी। हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। और मैंने अपनी बेटी होने के कम से कम 3-4 घंटे बाद, इनके पास बच्ची आ भी गई थी 3-4 घंटे बाद मुझे, क्योंकि ना बेबी को ना NICU में भी रखते हैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन के लिए कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनके पास भी आधे घंटे बाद आई थी बेबी। तो मैंने वो जो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं, जो होती हैं वहाँ पे वार्ड गर्ल्स वगैरह जो होती हैं, उनको मैंने बोला कि मुझे मेरी बेटी का मुंह तो दिखा दो, वो कैसी दिखती है, मुझे दिखा तो दो है कैसी। सब लोग कह रहे हैं अच्छी अच्छी है, तो उन्होंने फिर मेरे को ऐसे नीचे झुका के दिखाया। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर इसको बॉटल वाला दूध पिला रही थी, ऊपर का जो फार्मूला वगैरह मिल्क होता है, तो वो पिलाया। और मतलब फिर उसके बाद मेरे को पूरी रात पेन हुआ टाँकों में बहुत, मैं रोई, मैं मम्मी को बहुत चीख चीख के बुला रही थी। फिर मेरे को 24 घंटे बाद 2 चम्मच पानी दिया गया, उबला हुआ 2 चम्मच पानी बस। फिर उसके बाद मुझे 1 चम्मच चाय दी, 1 चम्मच 24 घंटे के बाद भी। और फिर मुझे 24 घंटे के बाद मेरी पूरी बॉडी का ड्राई वॉश किया दवाई लगा के, एक केमिकल होता है उनके पास, पता नहीं क्यों लगाया उन्होंने पूरी बॉडी का। वहाँ पे जो काम करते हैं उन्होंने मेरे को मतलब साफ़ किया सब कुछ, और उन्होंने बोला अब तुम उठो। 24 आवर्स एक स्ट्रेट पोजीशन में सोने के बाद उन्होंने बोला उठो और वॉक करो। गाइज, जिसे बोलते हैं ना स्पीचलेस, मैं इस बारे में बता भी नहीं सकती हूँ कि जो फर्स्ट वॉक होती है ना, सिर्फ कहने की बात है कि हम दोबारा चलना सीखते हैं, हम मौत को छू के आते हैं वापस। मैंने मौत को ना बहुत करीब से देखा है। ये लगा हुआ ऐसा होता है कि ऊपर का हिस्सा अलग कर दिया, नीचे का हिस्सा अलग कर दिया, बस हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा। मैं जब उठ के ऐसे हो रही थी, मैं अपनी मम्मी को, मैं ऐसे बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे इतना प्रेशर पड़ रहा था, इतना दर्द मुझे हो रहा था। मैं अपनी मम्मी को कहती थी मम्मी मैं क्या पहले जैसी दोबारा हो पाऊँगी कभी। मैं पूरी झुक गई थी, पूरी बैंड हो गई थी, मैं ऐसे चल रही थी। मतलब मैं आपको नहीं बता सकती कि कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है पहली वॉक में। पर जब वॉक करके हम बैठते हैं ना तो बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि बॉडी को दर्द हो गया होता है ना, फिर बैठते तो रिलैक्स मिलता है। फिर उसके बाद तीसरे दिन में मैंने अपनी बेटी को मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और दूसरे ही दिन में क्या प्रॉब्लम हो गई थी बेबी के साथ कि उसको पीलिया आ गया था। तो जॉन्डिस वैसे 15 पे होना चाहिए, इसका 13 आया था। तो डॉक्टर ने बोला देखो ये घर जाओगे तो ये 15 पार अगर हो गया तो दिमाग में चढ़ जाएगा बच्चे के, तो इसको NICU में रखना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि NICU की चार्ज ही गाइस इतने 10,000 रुपये पर डे। तो हम कह रहे पता नहीं कितने दिन रखना पड़ेगा, क्या होगा। गाइस देखो एक मिडिल क्लास बंदे की ज़िंदगी में यही है कि वो यही चीज़ सोचता है, पर बच्चे के साथ हम रिस्क भी नहीं ले सकते थे। तो हमने उसको NICU में रखा, और मैं इतना रो रही थी कि वो कब वापस आएगी। डॉक्टर कह रहा वो आ जाएगी 1-2 दिन में, उसको ज़्यादा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोटोथेरेपी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा आ जाएगा। मैं NICU में जाती थी उसको फीडिंग कराने के लिए, पूरे दिन मेरे को 2-2 घंटे में फीड के लिए बुलाते थे। मैं उसको देखती थी, फिर रोती थी, फिर देखती थी, फिर रोती थी। उसको शीशे में रखा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी उसको देख के कि ये बस आ जाए आ जाए। मेरे घर वाले सारे रो रहे थे, तन्नू बहुत ज़्यादा हम रो रहे थे कि वो आ जाए, बस पूरी पूरी रात हमारी नहीं बीती। तो एक दिन उसको NICU में रखा, उसके बाद उसको मतलब NICU से डिस्चार्ज दे दिया। हम बहुत खुश हो गए कि एक ही दिन में वो हमारे पास आ गई। और फिर हमको हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज मिल गया था, तो हम घर आ गए थे वापस। तो जब हम घर आए, आपने वेलकम वगैरह की वीडियो देखी होगी, तो हमने इसका वेलकम किया था, इसके लिए सुंदर सी फ्रॉक लाए थे। तो गाइज़ ये मेरा था सिजेरियन का मतलब एक्सपीरियंस, क्योंकि सिजेरियन एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर मतलब मैं पहले से सोचती थी कि ऑपरेशन हो जाए तो ठीक है, नॉर्मल ना हो, नॉर्मल में बहुत पेन होता है। पर गाइज़ अगर आपको मौका मिले तो नॉर्मल की ट्राई ज़रूर करना, पर रिस्क मत लेना, पर ट्राई करना। ऑपरेशन में बहुत दर्द होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, मेरा यही एक्सपीरियंस था। मुझे बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस था। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, उसमें मैं आपको फर्स्ट से लेकर 9 मंथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आई वो बताऊँगी। बाय बाय।